नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेन और अब बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप के चलते लोगों के दिल में और ज्यादा डर बढ़ चुका है। ऐसे में भारत के कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है बर्ड फ्लू के चलते। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में देश के कई राज्य जिसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, हरियाणा जैसे राज्य है जिसमें बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जो बर्ड फ्लू की चपेट में आ सकते हैं। आपके मन में कई सवाल होंगे बर्ड फ्लू को लेकर कि ये कितना खतरनाक है, आप इसके संक्रमण से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और क्या इस दौरान हमें नॉनवेज या एग्स खाने चाहिए। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमने लोकमत में इनवाइट किया है डॉक्टर पी वेंकटा कृष्णन को, जो हमारे इन सभी सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में। सर पहला सवाल यही है कि बर्ड फ्लू आखिरकार है क्या और कितना खतरनाक है सर ये? बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू जो है एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक वायरस से होता है जो इन्फ्लुएंजा वायरस कहा जाता है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस इंसानों में होता है वो इन्फ्लुएंजा बी वायरस होता है जो हम लोग स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स में H1N1 वायरस कहते हैं। यही वायरस जो है इन्फ्लुएंजा ए वायरस बर्ड फ्लू में होता है और वायरस जो है बर्ड्स में स्प्रेड करता है, पक्षियों में स्प्रेड करता है ज्यादा और उनके मृत्यु का कारण बन जाता है एक्चुअली। और जैसे आपने कहा H5N8 और H5N1 दो टाइप्स होते हैं इस वायरस के जो इन्फेक्शन कॉज करता है बर्ड्स में। और ज्यादातर ये बर्ड्स डक्स, गीस इन सब में देखा गया है, बट पोल्ट्री बर्ड्स जो होते हैं जैसे कि चिकन हो गया, जो पोल्ट्री फार्म्स के बर्ड्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। तो इसके वजह से जो हम नॉर्मल कंजम्पशन के चिकन एग वगैरह कंटामिनेट होने का रिस्क रहता है वायरस, इसीलिए ज्यादा डेंजरस माना जाता है। तो सर आप क्या सलाह देंगे कि इस वक्त जो है नॉनवेज या एग्स वगैरह नहीं खाना चाहिए हम लोग को? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नॉनवेज खाइए, एग खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वायरस जो है कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है। रॉ चिकन, रॉ एग वगैरह कंज्यूम करना ठीक नहीं है। आप आराम से उसको कुक करिए, प्रॉपरली कुक करके खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वायरस बर्ड से या पक्षियों से इंसानों में स्प्रेड नहीं होता है। बहुत कम केस रिपोर्टेड है जिसमें कि एवियन फ्लू जो है बर्ड्स, पक्षियों से इंसानों में आ जाता है। और वो भी उन्हीं लोगों में होता है जो पोल्ट्री में काम करते हैं, जो लोग पोल्ट्री की सफाई रखते हैं। और भारत में तो अभी तक एक भी केस पक्षियों से इंसानों में ट्रांसमिट होने का अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। पिछली बार पहले भी आ चुका बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू के आउटब्रेक्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इंसानों में अफेक्शन नहीं हुआ है इंडिया में, भारत। तो कंजम्पशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपरली कुक करके खाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सर जैसा कि आपने बताया कि बर्ड से वो ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं हो सकता, बहुत लोगों के यही सवाल है कि क्या ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है? प्रॉब्लम ये है कि जो एवियन फ्लू जो चाइना में और एक दो कंट्रीज में जिन्होंने जहाँ ये वायरस ने पोल्ट्री वर्कर्स या लोगों को अफेक्ट किया है, उसमें 60 to 70% डेथ नोट किया गया है, उसका रिकवरी नहीं है। और इसी वजह से WHO और बाकी कंट्रीज डरती है एवियन फ्लू से, क्योंकि उसकी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये वायरस किसी तरीके से इंसानों में स्प्रेड हो जाएगा तो इसको कंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे कहते हैं एपिडेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि वायरस कैसे फैलता है उसकी तरफ से ये जरूरी है कि कंट्रोल करना है। लेकिन उसकी वजह से हम नॉनवेज ना खाएं या अंडा ना खाएं ऐसा कोई रीजन नहीं है। हाँ, जो बर्ड्स अफेक्टेड है उसके वजह से पोल्ट्री बर्ड्स अफेक्ट होते हैं, इंडस्ट्री अफेक्ट होती है, तो उस वायरस को कंटेन करना या रोकना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री को बचाने के लिए। सर डे टू डे लाइफ में फिर हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डे टू डे लाइफ में प्रिकॉशंस यही है कि कई लोगों को रॉ एग या रॉ अंडा खाने का शौक होता है। कई लोग चिकन वगैरह प्रॉपरली बॉईल नहीं करते, या वाइल्ड बर्ड्स होते हैं जैसे पीजियन होता है, उन सबको कुक करके खाते हैं। तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल नॉनवेज खाते हैं वी शुड, हमें वही एक्चुअल कंजम्पशन करना चाहिए।
ये वायरस डिफरेंट बर्ड्स में डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, और उसमें कौन सा वायरस किस टाइप से इंसानों में आएगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो नॉर्मल नेचुरल कंजम्पशन के आइटम से जो हम खाते हैं रेगुलरली, उसको ही रेगुलर कंजम्पशन करना चाहिए हमें। और कोई बर्ड कहीं मरा हुआ मिलता है तो उसको पका के खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो इन्फेक्टेड हो सकता है, बिकॉज ये आइडेंटिफाई इसी तरीके से किया गया था कि कुछ कौवे मरे हुए पाए गए थे राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और उसको जब उन्होंने टेस्ट किया तो उनको पता चला कि उसमें एवियन फ्लू फैला हुआ है। जो सितंबर में गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया था भारत को एवियन फ्लू मुक्त, और फिर से वो इन्फेक्शन भारत में वापस आ गया, और फिर वहां से 4-5 क्षेत्रों में 4-5 स्टेट्स में फैल गया। वहां से केरला में काफी ज्यादा पोल्ट्री बर्ड्स में मिल रहा है आजकल एवियन फ्लू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर बहुत तेजी से फैलता है क्या ये? एवियन फ्लू बहुत तेजी से फैलता है, बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि पोल्ट्री बर्ड्स जो होते हैं जैसे कि चिकन वगैरह होते हैं, बहुत छोटे छोटे पिंजरों में, मतलब एक पिंजरों में बहुत सारे पक्षियों को रखा जाता है, तो एक से बहुत सारों को फैल जाता है और उनका डेथ हो सकता है, मृत्यु हो जाती है बर्ड्स की। तो वायरस बहुत जल्दी फैलता है और बहुत सारे बर्ड्स को मार देता है वो। और जो एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होती है पक्षियों की, जो अंडा देने की कैपेसिटी होती है, उसी को भी अफेक्ट कर देता है। अगर बर्ड बच भी जाता है तो एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, उसके अंडा देने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसलिए एक इंडस्ट्री जो है उसको अफेक्ट कर जाता है पूरा, अगर वो फैल जाता है तो। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सर डॉक्टर पी वेंकट कृष्णन ने हमें बहुत सारी बातें बताई है बर्ड फ्लू को लेकर और क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेने चाहिए, हो सकता है जो आपके मन में डर था वो हम दूर कर सके। सर बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू जी। लोग बाकी देश विदेश की तमाम, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।